So students, hydrogen is complete. Now we will discuss about oxygen. Second non-metal in your syllabus is oxygen. Right? So write down about oxygen. It is 46.6% of Earth's crust. 46.6% of अर्थ्स क्रस्ट. तो अर्थ्स क्रस्ट में बहुत ज्यादा है. हाइड्रोजन क्या था? 9th एलिमेंट. Yes, sir. और ये कितनी ज्यादा है ये देख लीजिए आप. नियर अबाउट हाफ Second, sir. ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज Oxygen. ऑक्सीजन. अर्थ क्रस्ट बोला है मैंने. सेकेंड जो है ये एनवायरमेंट में है आफ्टर नाइट्रोजन. Yes, sir. रिमेंबर दिस. अपने कंसेप्ट को कंफ्यूज नहीं रखना है. आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ क्रस्ट. Next, highly reactive non-metal. It is highly reactive non-metal. सब कुछ ऑक्सीडाइज हो जाता है इससे. Highly reactive. It exists as a diatomic molecule. और वो क्या है भाई? डायटॉमिक मॉलिक्यूल O2. Yes, sir. अच्छा. एंड इन द एटमॉस्फेयर इट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड थ्रू. एनवायरमेंट में कैसे होती है ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस? भूल गए? फोटोसिंथेसिस. सिंपल. क्लास में ही हो? Yes, sir. हाँ जी खन्ना साहब क्लास में ही है. चलिए. मोस्टली प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस. और प्रोसेस को आप जानते ही हो. Yes, sir. Plants manufacture their food with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight. That is your photosynthesis, and byproduct is food plus oxygen, glucose plus Oxygen. oxygen. So next, its preparation. Its preparation. It is important how this is prepared. देखिए laboratory preparation. लेबोरेटरी में ये कैसे बनाई जाएगी? बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स. ऐसे सॉल्ट्स लेने हैं विच आर हैविंग ऑक्सीजन इन देयर कंपोजिशन. बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स. क्लोरेट्स हो सकते हैं, नाइट्रेट्स हो सकते हैं, परमैंगनेट्स हो सकते हैं. सो एग्जांपल इज 2KClO3. ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट. KClO3 is पोटेशियम क्लोरेट. राइट. हीट करिए. हीट इट and we will get potassium chloride KCl plus CO2. Oxygen gas is released, evolved, you can say. So it is its laboratory preparation. Then we have by thermal decomposition of. ये किससे आया? ये आया ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट से. चाहे वो नाइट्रेट हो, क्लोरेट्स हो, राइट, या परमैंगनेट्स हो. जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हम पढ़ते KMnO4. सो नेक्स्ट इज बाय थर्मल डीकंपोजिशन. बाय थर्मल मीन्स हीट करेंगे. यस. और ये डीकंपोज होगा वो सब्सटेंस. डीकंपोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल.
ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स को डिकम्पोज कर दिया जाएगा, मेटल अलग हो जाएगी एंड ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड 2Ag2O 2Ag2O क्या हो जाएगा भाई 2Ag2O कैसे टूटेगा ये O2 अलग हो जाएगी आपकी एंड 4Ag विल बी सेपरेटेड आउट ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन ही तो निकालना है राइट Yes, sir. इस तरीके से होगी सो दिस वाज द प्रेपरेशन मेटल ऑक्साइड जरूरी नहीं सिल्वर ही हो दूसरा भी हो सकता है कोई भी राइट और इस केस में भी जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट क्लोरेट ही हो नाइट्रेट भी हो सकता है परमैंगनेट भी हो सकता है दे मे आस्क यू एनी एग्जांपल और आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट नेक्स्ट करेंगे प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती हैं Sir, two. टू टाइप्स फिजिकल एंड Chemical. chemical so write down physical properties of dioxygen then here we will do chemical properties of dioxygen physical properties. So write down colorless, tasteless, odorless. Colorless, tasteless, odorless. Like hydrogen, like dihydrogen you can say. Dioxygen is also colorless, Tasteless. tasteless And odorless. and odorless. Right? ना कोई रंग है, ना कोई स्वाद है, ना कोई सुगंध या दुर्गंध है. Next is slightly soluble in water. Slightly soluble in water. ओके अब इसका क्या बेनिफिट है भाई इट इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर कैन यू गेस इफ ऑक्सीजन इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर तो उसका कोई सृष्टि में कोई नेचर में कोई फायदा है यस इट हेल्प्स टू मेंटेन होल ऑफ द मैरिन एंड एक्वाटिक लाइफ पानी में डिसॉल्व होगी ऑक्सीजन उसी को तो लेंगे एक्वाटिक स्पीशीज समझ गए सो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वहां से आता है एक्वाटिक स्पीशीज से रिलेटेड ऑक्सीजन तो यही तो उसका आंसर यहीं से तो निकल रहा है बिकॉज ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और ये क्या कैरेक्टर है ऑक्सीजन का ये कैरेक्टर है उसकी सॉल्युबिलिटी राइट बट इट इज नॉट फुली सॉल्युबल भाई ये जरूर याद रखिएगा स्लाइटली सॉल्युबल है नेक्स्ट it can be liquefied to a pale liquid under pressure liquefied to a pale liquid how कैसे लिक्विफाई होगी अंडर Pressure. प्रेशर जो भी एक लाइन होती है कोई सेंटेंस होता है कोई वर्ड होता है उसको समझा कीजिए अगर वो आपकी समझ में प्रॉपर आ गया तो यू कैन अंडरस्टैंड कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है रट्टा क्रैमिंग आपको कंफ्यूज बनाती है राइट नेक्स्ट इज इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेज एट 55 केल्विन लिक्विफाई करेगी 90 केल्विन फ्रीज करेगी 55 केल्विन
बहुत कम टेम्परेचर है ये, माइनस में, माइनस डिग्री सेल्सियस में, याद रखिएगा, बिकॉज ये गैस है। इट्स बीपी इज 90 केल्विन, बीपी भी इसका 90.2 केल्विन है, याद रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट। अब आप पूछिए कि ये क्या है फिर लिक्विफाई। भाई लिक्विफाई अंडर प्रेशर की जाती है, प्रेशर भी अप्लाई होता है उस पर, और बॉइलिंग हमेशा हीटिंग से होती है, समझ गए। इट हैज 3 आइसोटोप्स, इट हैज 3 isotopes. 3 isotopes. Can you guess? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? शाबाश, 8. 8। तो 8 नीचे लिख देंगे। एंड 3 आइसोटोप है भाई, मास नंबर हैविंग 16, 17, 18, राइट। Yes. These are isotopes of oxygen. Next, chemical properties. Chemical properties of oxygen. It is, yes, like dihydrogen, it is quite stable. ठीक है, जल्दी से ये ब्रेक डाउन नहीं करता है एटम में, ठीक है। बट बहुत हाई टेम्परेचर पे इट डिसोसिएट्स इनटू, एट हाई टेम्परेचर्स मींस एक्सेस हीटिंग, इट डिसोसिएट्स इनटू ऑक्सीजन एटम्स। नॉर्मली नहीं होगा ये। Action with litmus, it is neutral, like dihydrogen it is neutral to litmus. Oxygen is also neutral, ठीक है। It is supporter of combustion, सबको पता, everybody knows. It is supporter of combustion, आग के जलने में हेल्प करता है, जलाने में हेल्प करता है ऑक्सीजन। Reacts with metals to form metal oxide, मेटल के साथ ऑक्सीजन it will react and it will form metal oxide. अब कोई भी मेटल ले लीजिए आप, मैग्नीशियम ही ले लीजिए, Mg+O2, MgO, हाउ ट्वाइस कर दीजिए इसको बस। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, फॉर एग्जांपल कार्बन, नॉन मेटल के साथ क्या बनाएगा भाई? CO2. गैस करिए। यस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, with sulfur it forms sulfur dioxide. Uses, oxygen is helpful for life, so it is used for medical purposes, okay. Then it is used for welding purpose, वेल्डिंग के काम आती है, उसकी फ्लेम्स जो हैं वो मेटल को की वेल्डिंग और कटिंग में काम आता है, राइट। देन ऑक्सीजन का यूज क्या है? इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, सो हीलियम के साथ मिक्स करके, ओके, इसको दिया जाता है He+O2 का मिक्सचर, ठीक है, टू सपोर्ट द
अंडर वाटर डाइविंग ऑल्सो, जो पानी में जाते हैं डाइवर्स, उनके लिए ये मिक्सचर यूज किया जाता है टू सपोर्ट देयर लाइफ, राइट. लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, राइट डाउन. लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल ऑल्सो. It is also used as a oxidizing agent or bleaching agent. It is also used as an oxidizing agent and bleaching agent. Right? ये थे ऑक्सीजन के काम. एंड वाटर गैस क्या थी? अभी क्या पढ़ा था वाटर गैस? अभी हमने हाइड्रोजन किया था तो वाटर गैस किया था CO plus H2. यस, उसको बनाने में भी काम आती है ऑक्सीजन. ठीक है. Yes, sir. वाटर गैस को सिंथेसिस गैस भी कहते हैं. Yes, sir. देन ऑक्सीजन ऑक्साइड्स बनाती है. So there are various purposes of oxygen. So whenever you will be asked any question, you should be able to deal with it and mark it right as per your accurate knowledge. So ये हो गया oxygen. Next we will do nitrogen. So it's easy, it's very easy, take it easy.